गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने सांख्यिकी का अर्थ, कार्य, महत्व व सीमाओं को समझा। आज सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को समझते हैं। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्ययन की दृष्टि से अधिकांश क्षेत्रों में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह क्षेत्र आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। सभी क्षेत्रों के अध्ययन में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। चाहे जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी महामारी हो, सफलता हो, असफलता हो, उन्नति हो, अवनति हो, सभी के अध्ययन में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चे, यहाँ तक अधिकांश सब्जेक्ट के अध्ययन में, चाहे वो सब्जेक्ट समाजशास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे लेखा शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, अधिकांश सब्जेक्ट के अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जहां सांख्यिकी के इतने महत्व है, वहीं सांख्यिकी के प्रति लोगों में अविश्वास है। और सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का सबसे बड़ा कारण सांख्यिकी आंकड़ों का दुरुपयोग है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, अपने लाभ के कारण सांख्यिकी आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, अनुमानित आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों में संशय की स्थिति पैदा होती है और संशय से अविश्वास का जन्म होता है। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को प्रस्तुत करते हुए सांख्यिकी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं डिज़रायली, जिन्होंने कहा है झूठ 3 प्रकार के होते हैं: झूठ, सफेद झूठ और समंक। इसी प्रकार उन्होंने आगे कहा है कुछ काले झूठ होते हैं, कुछ सफेद झूठ होते हैं और कुछ बहुरंगी झूठ होते हैं, लेकिन सांख्यिकी झूठों का इंद्रधनुष है। प्यारे बच्चों, हम व्यवहार में देखते हैं कुछ लोग आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, समाज और देश को गुमराह करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी घटना के संबंध में कुछ लोग कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब कौन से आंकड़े सही हैं, कौन से आंकड़े गलत हैं? आप देखते होंगे सत्ता पक्ष के लोग आंकड़ों के आधार पर अपनी उपलब्धियां बताते हैं, वहीं विपक्ष के लोग आंकड़ों के आधार पर सरकार की कमियां बताते हैं। अब कौन से आंकड़े सही हैं, कौन से आंकड़े गलत हैं, कौन से सत्य हैं, कौन से झूठे आंकड़े हैं, इससे लोगों में संशय की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण,
अपने लाभ के कारण आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सत्य छिपता नहीं है, और एक दिन जब सत्य सबके सामने आता है तो विश्वास खत्म हो जाता है, और जब विश्वास खत्म होता है तो अविश्वास पैदा होता है। उसी प्रकार जब आंकड़ों का दुरुपयोग किया जाता है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, तो लोगों में सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। और प्यारे बच्चों, इस अविश्वास के कुछ कारण हैं, जानते हैं उन कारणों को। नंबर 1, परस्पर विरोधी आंकड़ों का मिलना। जब एक ही घटना के संबंध में, एक ही समस्या के संबंध में कुछ लोग कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, कुछ लोग कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो अब कौन से आंकड़े सही हैं, कौन से आंकड़े गलत हैं, कौन से सत्य हैं, कौन से झूठ हैं, इससे संशय की स्थिति पैदा होती है। इससे लोगों में सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। नंबर 2, अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भी सांख्यिकी के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है। सामान्य लोग सांख्यिकी के नियम सिद्धांतों को नहीं जानते, और जब अल्पज्ञानी लोग सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे लोगों में संशय होता है, और संशय से सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। दुरुपयोग। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है वो आंकड़ों का दुरुपयोग है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण, अपने लाभ के कारण सांख्यिकी आंकड़ों का जानबूझकर दुरुपयोग करते हैं, जिससे लोगों में सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। नंबर 4, सीमाओं की अवहेलना। सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, और उन सीमाओं के अंतर्गत ही हमें सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब सीमाओं की अवहेलना की जाती है, सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। की जांच की समस्या। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, और आंकड़ों के अध्ययन के लिए आंकड़ों का संकलन किया जाता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है। तो जो आंकड़ों का संकलन किया गया है वे आंकड़े सही हैं गलत, इसकी जांच की समस्या आती है, जिसके कारण लोगों में सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा होता है। सहज विश्वास। कुछ लोग जो सांख्यिकी आंकड़ों को, जो झूठे आंकड़े हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, और जिससे बाद में उनके मन में संशय पैदा होता है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। दोषपूर्ण प्रस्तुतिकरण। कुछ अनुसंधानकर्ता आंकड़ों का दोषपूर्ण प्रस्तुतिकरण करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। नंबर 8, लापरवाही। कुछ अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के संकलन में, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में, आंकड़ों के विश्लेषण व निर्वचन में लापरवाही करते हैं, और जिसके कारण लोगों में सांख्यिकी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। प्यारे बच्चों, और भी कारण हो सकते हैं सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के, ये मुख्य कारण थे। अब सांख्यिकी के प्रति के जो अविश्वास के कारण हैं, अगर इनको दूर कर दिया जाए तो सांख्यिकी वरदान सिद्ध हो सकती है। तो जानते हैं
सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के उपाय को। प्यारे बच्चों, नंबर 1, विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग। जो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग है वो विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी आंकड़ों का निर्वचन सही होगा। नंबर 2, निष्पक्षता। आंकड़ों के संकलन में, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में, आंकड़ों के विश्लेषण में, निर्वचन में निष्पक्षता होनी चाहिए। नंबर 3, सतर्कता। जो भी आंकड़े का संकलन करता है, आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, आंकड़ों का विश्लेषण में निर्वचन करता है, उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को पूर्ण सतर्कता से आंकड़ों का विश्लेषण में निर्वचन करना चाहिए। विवेकपूर्ण प्रयोग। आंकड़ों का प्रयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए, बुद्धि विवेक से आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, स्पष्ट व स्वतंत्र विचार विमर्श। आंकड़ों के संकलन में, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में, आंकड़ों के विश्लेषण में, आंकड़ों के निर्वचन में स्पष्ट व स्वतंत्र विचार विमर्श होना चाहिए। सीमाओं का ध्यान। आंकड़ों का अध्ययन करते समय हमें सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सांख्यिकी के प्रति अविश्वास दूर करने के उपाय थे, और यदि हम इन उपायों को अपना लेते हैं तो वास्तव में सांख्यिकी हर क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। प्यारे बच्चों, एक प्रसिद्ध सांख्यिकी के विद्वान हुए हैं W.I. किंग। उन्होंने कहा है, समंक गीली मिट्टी के समान होते हैं जिनसे आप देवता या दानव जो चाहें वो बना सकते हैं। और वास्तव में सांख्यिकी का दोष नहीं है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास में सांख्यिकी का कोई दोष नहीं है, सांख्यिकी का प्रयोग करने वालों का दोष है। जो लोग सांख्यिकी आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके समाज और देश को गुमराह करते हैं, दोष उनका है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के क्या कारण हैं और सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। धन्यवाद।